इंडिया गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, माकपा, सीटू ने मिली-जुली कॉन्फ्रेंस मंडी में आयोजित की। कॉन्फ्रेंस में माकपा नेता भूपेंद्र सिंह, सीटू नेता खुशहाल ठाकुर, आम आदमी पार्टी से शेर सिंह और कांग्रेस से शशि शर्मा ने प्रेस को संबोधित किया। सभी पार्टियों के नेताओं ने भाजपा हटाओ को लेकर एकजुटता दिखाई और आज से इस अभियान को तेज कर दिया। डिफरेंट है। मोदी के शासन में, भाजपा के शासन में जो 10 साल का उसका कुशासन रहा है इस देश के अंदर, उससे आज हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। और उसके पीछे जो उनका 10 साल का कुशासन, उसके कुछ उदाहरण हम आपके पास सामने रखना चाहेंगे। लेकिन ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब भाजपा ने इस देश की जनता को झूठा दिलासा दिलाया था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो विदेशों में सारा काला धन वापस लाएंगे और हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए जमा होगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जाएंगी, जिसका मतलब है 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां, नई नौकरियां जो है पैदा करनी थी। तीसरा बड़ा वायदा ये था कि जो इस देश के किसान हैं और जो किसान लगातार जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, उन किसानों से वायदा किया था कि अगर भाजपा की सरकार इस देश के अंदर बनेगी तो उनकी आमदनी को दुगना किया जाएगा और डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिशें हैं, C2+50% का जो फॉर्मूला है, उसको लागू किया जाएगा पूरे देश में। मैं एक चीज बीच में भी बात कर रहा था कि पूरे देश में अगर कोई सबसे सुंदर लोकतंत्र है और सबसे सुंदर कोई संविधान है तो भारतवर्ष का संविधान है। लेकिन आज धीरे धीरे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो ये सोचने पे मजबूर हो रहा है क्या ये लोकतंत्र या ये संविधान क्या सचमुच आगे भी रहेगा। और अगर ये सोच पनप रही है तो इसका मतलब है कहीं तो दाल में कुछ काला है। और सरकार को उसी तरह के 4 काले जो कानून है, जो 44 श्रम कानून है, उनको खत्म कर दिया इस सरकार ने। उनको 4 एक तरह से जो श्रम कोड है उसमें बदल के, हालांकि वो पारित हो गया संसद में, मगर मजदूरों के आंदोलन के चलते, विरोध के चलते अभी भी जो है मोदी सरकार उसको लागू नहीं कर पा रही है। और हम ऐसा चाहते हैं कि इस सरकार को हटाए बिना, नहीं तो वो अगली बार जैसा वो नारा दे रहे हैं, अगर वो फिर से आते हैं तो डेफिनेटली वो फिर से, चाहे कृषि कानूनों की बात है, वो कई गाहे बगाहे बीजेपी के लोग बोलते हैं कि अगर हम आएंगे तो हम फिर से लागू कर देंगे, हम उनको कृषि कानूनों को फिर ले आएंगे। जो श्रम कानून ने लागू, मतलब पारित कर दिए, लागू नहीं कर पा रहे, उनको लागू करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि मजदूरों के हक के लिए जो 1925 से लेकर 2014 के अंदर सबसे लास्ट का जो एक श्रम कानून बना था रेडी फड़ी वालों के अधिकार के लिए, स्ट्रीट वेंडर एक्ट के नाम से, और तो वो जो 44 कानून है इस मोदी सरकार ने उनको खत्म कर दिया। और हम जो इतने भी मजदूरों के संगठन है और हमारा मजदूरों के संगठन के नाते भी हमने सीटू के बैनर के तहत एक मजदूरों का घोषणा पत्र जारी किया है, बनाया है। उसको हर मजदूर तक, हर गांव में जहां भी हमारा मजदूरों का संगठन है, ढांचा है। मंडी से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।